स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको असेंडिंग ऑर्डर सिखाए थे, राइट, जो हमारे चैप्टर नंबर 15 पर दिए हुए थे। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 15 में दिए हुए डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाऊंगी। ओके, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से करेंगे और किस तरह से अरेंज करेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इसको किस तरह से करनी है हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बना हुआ है 7, और ये क्या है 11, और ये 10, 13, 2, 6। अब डिसेंडिंग ऑर्डर करना है आपको। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है ये हमें सबसे पहले जानना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। क्या होता है बड़े से छोटा, मतलब हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। ओके, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर थोड़ा उससे छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा। ओके, इसी तरह से हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो अब हमें इसमें क्या देखना है, अब हमें इसमें सबसे बड़ा नंबर देखना है। ओके, अब सबसे बड़ा नंबर इसमें है कौन सा, देखो ये 7 है, ये 11 है, ये 10, 13, 2, 6। तो 1 से लेके 9 तक जो भी नंबर होते हैं वो तो हमारे सिंगल डिजिट में होते हैं, राइट, वो तो छोटे नंबर होते हैं। और अगर ये डबल नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिंगल डिजिट से बड़े होते हैं, राइट। तो इसमें डबल नंबर कौन सा है 11, 10 और 13। तो अब इसमें है ना 10 के बाद कौन सा नंबर आता है, 1 की लाइन आती है ना, मतलब 11 की लाइन स्टार्ट होती है। तो 11 की लाइन देखो, 11 की लाइन में देखो, मतलब 9 के बाद 10 स्टार्ट होता है, 10 के बाद 11 और 11 के बाद ये 13, मतलब ये 3 नंबर है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर मतलब सबसे बाद में नंबर कौन सा आता है, 11 आता है, 10 आता है या 13 आता है, बोलो। 10 के बाद जो नंबर आते हैं उसमें सबसे बाद में कौन सा नंबर आता है, सबसे लास्ट में 13 आता है। 1, 3, 13 ही तो आता है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ हमारा 13, क्योंकि ये नीचे आता है ना, सबसे लास्ट में आता है इन दोनों से। तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले 13। अब 13 के बाद इन दोनों में, अब इन दोनों में से कौन पहले आता है, बोलो। 13 से पहले कौन आता है 11, है ना, क्यों 10 तो 11 से पहले आता है, तभी तो 11 आता है। तो कौन सा लिखेंगे 11। ओके, अब 11 के बाद कौन सा लिखेंगे 10। ओके, तो ये हो गए हमारे डबल डिजिट वाले नंबर। अब कौन से रह गया 7, 2, अब 6। अब 10 से छोटा कौन सा होता है, थोड़ा सा छोटा बताओ, है ना, 2 होता है, 6 होता है या 7 होता है, कौन सा होता है 7 होता है। ओके, अब 7 से छोटा कौन होता है, कौन सा होता है, 2 होता है या 6 होता है, 6 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। अब लास्ट में कौन बचा 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना, करेंगे। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है 20, 10, 30, 40, 70, 60। मतलब ये सभी नंबर जो हैं ये डबल डिजिट में नंबर्स हैं, राइट। तो अब हम इसमें कौन सा नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर। तो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है इसमें बताओ, सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आता है, मतलब कौन सी लाइन आती है, 20 वाली, 10 वाली या 30 या 40 या 70 या 60। तो सबसे लास्ट में जो लाइन आती है वो होती है हमारी 70, है ना। तो सबसे लास्ट में कौन है 70, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 70। अब सबसे बड़ा वाला नंबर लिख लिया 70। अब 70 से पहले कौन सी लाइन आती है, थोड़ी सी पहले, तो 70 से पहले 60। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 60। अब 60 से पहले कौन सी लाइन आती है 50 की, लेकिन इसमें 50 तो नहीं है, तो 50 से पहले कौन सी लाइन आती है 40। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 40। अब 40 से पहले कौन सी लाइन आती है, बोलो 30। ओके, अब
30 से पहले कौन सी लाइन आती है? 20 या 10? बोलो 10 या 20? 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20। अब कौन सा बचा? 10। 20 से पहले 10 की लाइन आती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज हो गई। अब हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? 35, 18, 22, 40, 25, 41। ओके, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे? सबसे बड़ा नंबर। तो बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कौन सा नंबर है सबसे बड़ा? 4। क्यों? ये 30 की लाइन, ये 11 की लाइन, ये 20 की लाइन, ये 40 की लाइन, ये 20 की लाइन, ये 40 की लाइन। तो इसका मतलब सबसे बाद वाली लाइन कौन सी होती है? 40 की, है ना? इसमें जितने भी नंबर है तो सब उसमें से 40 वाली लाइन सबसे बड़ी है। तो 40 में एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों में बताओ सबसे लास्ट में कौन आता है, मतलब सबसे बाद में? तो सबसे बाद में आता है 40। क्यों? सबसे पहले 40 आता है, तभी तो 41 की लाइन स्टार्ट होती है। तो सबसे बाद में 41, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 41। अब 41 से पहले 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 40। तो ये दो हो गए। अब 40 से पहले कौन सी लाइन स्टार्ट होती है? 40 से पहले 30 की लाइन, है ना? तो 30 वाला नंबर इसमें कौन सा है? 30 वाली लाइन है ये वाली, देखो। अब इसमें देखो, इसमें है 30? नो। तो फिर कौन सा लिखेंगे? 35। तो ये लिख लिया हमने 35। अब 35 से पहले कौन सी लाइन आती है? 20 की लाइन। तो इसमें कहाँ है 20 की लाइन? अब इसमें देखिए, ये भी है 22 और ये है 25, मतलब 20 की कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं 20 की लाइन में? 22 और 25। अब इन दोनों में हमें ये देखना है कि कौन बाद में आता है। तो बताओ 22 बाद में आता है या 25 बाद में आता है? कौन सा नंबर आता है? 25। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25, उसके बाद 25 से पहले 22, तो यहाँ पर हम 22 लिखेंगे। ओके, अब बचा कौन? 18। 22 से पहले कौन सी लाइन आती है? 11 की लाइन। तो देखो 18, 80, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18, 80। तो ये हो गई आपका लाइन कंप्लीट। अब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ रही है? इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में करनी है, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर आपके चैप्टर नंबर 15 के पेज नंबर 40 पर दिए हुए हैं। ओके, तो आप उसमें करिए और फिर आप चेक करिए कि आपने जो डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज किए हैं वो करेक्ट किए हैं या नहीं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।